मधेपुरा भूपेंद्र नारायण स्टेडियम में 13 सितंबर को एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। उस सम्मेलन के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ युवक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गाली और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहा था, जिसको लेकर श्वेत कमल उर्फ बौआ यादव, जो जेडीयू के नेता हैं, उनका कहना है कि कुछ युवक के द्वारा मेरा छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसे लेकर उन्होंने जो युवक गाली दी थी उसे आज अपने पास बुलाया है और फिर बौआ यादव जी ने उसे लेकर प्रेस वार्ता किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आगे बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का होना है और इस 25 के चुनाव में विपक्षी माननीय बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के विकास के काम को देख करके बौखला गए हैं। वो परेशान हो गए हैं कि किस तरह से सरकार को बदनाम किया जाए। एक अभी यहाँ मधेपुरा में कार्यकर्ता का सम्मेलन, मधेपुरा विधानसभा कार्यकर्ता का सम्मेलन यहाँ 2025 का मधेपुरा विधानसभा का होना था, जो कि BN मंडल स्टेडियम में कार्यकर्ता सम्मेलन होना था। पार्टी का लक्ष्य था कि जितने भी लोग आएँ ठीक से आएँ, सभी को सब व्यवस्था हो और जाए। और प्रत्याशित भीड़ आई। आज तक आप लोग भी जानते होंगे, मीडिया के जितने साथी हैं हमारे, हमको लगता है कि सोशल मीडिया या यूट्यूबर लगभग मधेपुरा के नामचीन जितने सभी साथी आप लोग हैं, तो इतनी बड़ी भीड़ हमने कभी मधेपुरा में नहीं देखा था और लोग प्रत्याशित भीड़ आई थी। इस भीड़ में कुछ विपक्षी दल के 2-4 साथी आकर के हंगामा शुरू कर दिए थे। तो वहाँ पर प्रशासन के जो लोग थे उनसे भी हम आग्रह किए, जाकर के देखिए। वहाँ कुछ खबर आया कि इधर से कुछ लोग RJD जिंदाबाद करता है, उसका आकर हंगामा कर रहा है। तो हम उन साथी से आग्रह किए कि आप जाइए। प्रशासन के साथी जाकर के उनको खदेड़ के भगा दिए। वो लोग भाग गया। फिर दोबारा उसमें से कुछ लोग मतलब प्री प्लानिंग आए भीड़ में और भीड़ को उकसाने लगे कि ये खाना जो है, खाना शाम 6 बजे से पहले चालू नहीं होगा, जबकि खाना 2 बजे समय से, जबकि माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जो का भाषण भी, सभी गणमान्य अतिथि का भाषण बच गया था, होना ही था। फिर भी लोगों को सुबह से ही लोग 7 बजे 8 बजे से ही लोग वहाँ पर भीड़ लगा दिए थे। लोग वहाँ काफ़ी जनसंख्या में थे, हज़ारों की संख्या में तादाद में लोग वहाँ थे। तो खाना 2 बजे से ही चालू हो गया था। फिर भी इस तरह के कुछ उपद्रवी और सामाजिक तत्व भीड़ में घुस करके पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए और पार्टी के प्रबल उम्मीदवार होने के नाते, भावी उम्मीदवार होने के नाते वो मेरा भी नाम लिए थे कि ऐसे वो साथी भी जो उसमें हंगामा किए, हम लोग भी उस मीडिया के उसमें से एक साथी ने नाम बताया लालपुर, अपने घर का नाम बताया लालपुर। तो हम लालपुर के साथियों को उनका वीडियो भेजे। प्रहलाद जी हैं, आशीष जी हैं, वहाँ के समिति से आए मुखिया जी, उन लोगों को वीडियो भेजे, ये आदमी कौन है, ये लड़का। तब वो लोग बताएं, वो लोग इनके घर पे गए। पीछे में हमारे साथी दो साथी उसमें से हैं लालपुर के, और सारे साथी उसमें गमरिया के थे। 2 ही साथी लालपुर के थे, जिनका कि ससुराल मधेपुरा में ही पड़ता है। तो ये लोग थे और इन लोगों के द्वारा अभद्र टिप्पणी हमारे मुखिया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पर अभद्र बातों ₹1000 तो मेरा क्या जाता। दिन रात हम गरीब गुरबों की सेवा करते हैं, लोगों को, पिछड़े दलितों की सेवा करते हैं, समाज में पिछड़े वर्ग के लोग की सेवा करते हैं, जहाँ तक है उसका सेवा करते हैं। इसी विधानसभा में 4-4 एम्बुलेंस मैं अपने तरफ से निःशुल्क दिया हुआ हूँ हर प्रखंड में। जहाँ इतना हम लोगों के पीछे सेवा में खर्च कर सकते हैं, तो 2-4-5 साथी को अगर हम कहते तो 200-400-500 रुपया देने में क्या जाता था। लेकिन मेरे तरफ से उनको, मुझसे कोई बात ही नहीं हुई थी, उनको किसी भी तरह का, ना हम उनको जानते थे,
ये वो लालपुर के हैं, उसके चाचा से मेरा, लेकिन उनके चचेरे चाचा से मेरा जान पहचान था। तो उनको हम फ़ोन किए कि भैया इस तरह का बात है, आपका जो भतीजा है इस तरह का। बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता था। उनको हम फिर वीडियो भेजे कि लोग सब बता रहा है कि आप ही का भतीजा है। वो उसमें एक लालपुर के हैं प्रहलाद यादव, उनको हम भेजे थे। वो इनसे जब बात की तो उनसे भी झड़प कर लिए। तब फिर इनसे हम मिले कि भैया क्या बात है बताओ। तो ये आज बता रहे थे, विशेष बात वही बताएंगे आपको। ये दोनों भाई हैं लालपुर के, और सारे मैडम जो जदयू की पूर्व महिला की प्रखंड अध्यक्ष, महिला के जिला उपाध्यक्ष, अभी विस्तृति की सदस्य भी हैं गमरिया की। इनका लड़का भी कुछ, इनके लड़का को भी कुछ उसका करके कुछ बात लोगों से बुलवाया गया था। तो ये भी आपके बीच हैं। और उसमें और कई साथी थे जो कि यहाँ पीछे में इनसे भी अभद्र व्यवहार किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ, हरिनंदन कुमार जी हैं गमरिया के। इनसे भी अभद्र व्यवहार, वो जो 8-10 की संख्या में आए थे उपद्रवी, इनसे भी अभद्र व्यवहार किया। इनके साथ साथ अशोक पासवान जी हैं गमरिया के। उस वीडियो में जो दिखा रहा है वो लोग लगभग गमरिया और 2 लड़का बेलो के, और हम जो एक लोग को हम लोग पहचानने लगे कहाँ के, 2 लड़का बेलो के थे। बोलने में यही 2 साथी थे, इनके साथ एक और आदमी थे। मुख्य रूप से ये दोनों साथी थे। अब यही बता सकते हैं कि किनके बुलाने पर, किनके साजिश पर इस तरह का ये काम किया। और हम सोशल मीडिया के आपके मेरे चैनल, आप सभी के चैनल के माध्यम से हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं ऐसे साथी से, आप अगर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप अगर बराबरी का तुलना करते तो हम आपसे अनुरोध करेंगे आप जलना छोड़िए, आप हमसे आगे बढ़िए। बराबरी मत कीजिए, हमसे भी आगे बढ़िए। हम ऊपर से वाले से मनाते कि आप हमसे भी आगे बढ़िए। जल के आप बराबरी नहीं कर सकते हैं, हमको साजिश के तहत घेर के आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते हैं। मेरे द्वारा आए हुए लोगों के अप्रत्याशित भीड़, हजारों हजार, 50 हजार की भीड़ मेरे सहयोगी सहकर्मी के द्वारा आया गया था। आपने जो यह कहा कि 500 रुपये दे के बुलाया गया, ये जो साजिश आपने रचा, तो आप मधेपुरा के आम आवाम, मधेपुरा विधानसभा के आम आवाम आदमी को आप गाली पढ़ रहे हैं, उसके जज्बात के साथ आप खेल रहे हैं। आप हजारों के लोगों की संख्या में जो लोग आए थे उनके जज्बात को आप खेल रहे हैं कि आपने पैसा पर उसे बुलाया। पैसा पर भीड़ नहीं जमा किया जा सकता है। पैसा पे आप अगर भीड़ जमा कीजिएगा तो उसका गलत मीनिंग होता है। पैसा पे भीड़ नहीं थी। आप स्वतः नीतीश जी के कामों को देख करके, जो उन्होंने विकास किया 15-20 सालों में, उसके काम को देख करके, और बहुत सारे साथी हमसे प्रभावित हुए जो हैं, मेरे भी 20 वर्षों के शासन, मेरे भी काम को देख करके, जिला परिषद अध्यक्ष लगातार प्रतिनिधि के रूप में जो जिला भर में हम लोग काम किए, उसको देख करके वो लोग यहाँ आए थे। और हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आगे बढ़िए, मेरा भी आपके साथ। हम तो अपने 2 दिन जब जब 13 तारीख को कार्यक्रम होना था, कुछ लोगों पर चैनल पर फेक न्यूज़ से चला दिए थे कि टिकट हो गया क्लियर। तो मेरे जो सहयोगी थे, मेरे जो शुभचिंतक थे, वो कहने लगे कि अब मतलब टिकट क्लियर। वो फेक न्यूज़ आप लोग भी देखे होंगे कि न्यूज़ चैनल किसी प्रत्याशी का नाम लेके उनका जदयू से क्लियर हो गया। अभी तक माननीय, अभी तो सीट क्लियर नहीं हुआ। कौन सीट किस खाते में जाएगा, कौन बीजेपी में जाएगा, कौन सीट जदयू में जाएगा, कौन हम में, कौन एलजेपी में, कौन आरएलएम में, कौन सीट किस पार्टी में जाएगा, इंडिया गठबंधन में, आपस में यह तय नहीं हुआ तो टिकट कैसे अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम उन लोगों से, सभी साथी से अनुरोध करेंगे कि आप निष्पक्ष भाव से, सभी लोग एनडीए के साथी हैं, आप लोग काम किए। अगर हम लोगों में फूट रहेगा तो इसका विपक्ष, कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले इसका फ़ायदा उठाएंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे, सभी लोग एनडीए के गठबंधन के भी जितने भी साथी हैं, सभी लोग, जितने भी प्रत्याशी, सभी लोग मिलजुल करके हम लोग एनडीए को मजबूत करने का काम करें। जिसको टिकट मिलेगा हम भी उसके साथ तन मन धन से रहेंगे। और हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि माननीय मुखिया जी जो निर्णय ले लेंगे, हमारे बिहार के नीतीश जी के साथ हम लोग हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, चिराग पासवान जी के साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं, हम लोग जीतन राम मांझी जी के साथ हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा हम चाहेंगे कि उसको हम लोग पूर्णतः समर्थन करें। और अब से फिर से आप एक पर निवेदन, आप जलना छोड़ दें, बराबरी करना छोड़ दें, आप हमसे आगे बढ़िए, कर्म के क्षेत्र में काम करके आगे बढ़िए। इस तरह हम लगातार जनता के सेवा में रहते हैं, आप भी उनके साथ सेवा भाव से आगे बढ़िए। सबको प्रणाम।